हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:01। आज है 7 फेब। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 8 फेब के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। आज का पूरा दिन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहा। ये सेम मैसेज मैंने मेंबर्स को 10 बजे ही कर दिया था। अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप लोग को क्लियरली कन्वे किया गया हुआ था, ओपनिंग के ऊपर रहता है तो बी ऑन बाई साइड। एंड जो मैं हमेशा रट लगाता हूं कि डिप आता है तो डिप को आपको बाय करना। अब इस वाले वीडियो के लिए, कल के लिए इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज का ध्यान देना है। आपको व्यू दोनों साइड का रखना है। सिर्फ कल के लिए मेरे हिसाब से तो मार्केट बुलिश ही है एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल है हमारी आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम। अब देखो गाइस, स्टडी अपने जगह पे है, न्यूज अपने जगह पे है। समझो आरबीआई ने रेट कट कर दिया, स्टिल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ करा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, मार्केट को ये अच्छा लग गया और मार्केट ऊपर की तरफ गया, तभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यू मेरा मार्केट को लेके वही है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है, पोजिशनल बेसिस पे। कुछ भी हो गया तो भी डिप पोजिशनल बेसिस पे बाय ही करना है। इंट्राडे बाय सेल आपको जो करना है आप कर सकते हो। आज के दिन भी जब नीचे की तरफ डिप आया वहां पे मैंने और मेंबर्स ने बाय ही किया। हम लोग ने पोजिशनल ट्रेड्स होल्ड रखे हुए हैं। अब स्टडी में आप लोग से शेयर करने वाला हूं। डेटा पे जाने से पहले हम लोग ना स्टडी पे आते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो वेव पैटर्न जो बना है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा एलीट वेव, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये पूरा जो है ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है एंड ऊपर की तरफ जो है फिफ्थ वेव आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं पोजिशनली में 23,000 24,000 देख ही रहा हूं। ये मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये पूरा कंजेशन जोन जो है ना, ये पूरा फोर्थ वेव। अब ये फोर्थ वेव यहां पे ही खत्म हो चुका है या फोर्थ वेव और नीचे की तरफ बनेगा, ये अभी कहना डिफिकल्ट है। एक बार अगर ब्रेकआउट आ गया इसका ये मतलब है कि फिफ्थ वेव जो है वो चालू हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1000 पॉइंट का भी डिप आता है तो ऊपर आपको 3 से 4 हजार पॉइंट्स मिलेंगे। ये स्टडी आ रही है। इतने दिन से मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, मैंने सिर्फ मेंबर्स को बताया था। लेकिन आज निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ चुका था, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ में ये चीज क्लियर कर लूं। अब लेवल क्या है, आज अच्छी चीज क्या हुई है, रेड कैंडल बनी है, स्टिल एक अच्छी चीज हुई है निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोजिंग जो है कल की क्लोजिंग से ऊपर आई है। यहां पे आपको क्लोजिंग दिखेगी, ये क्लोजिंग है 21,929.40। आज की क्लोजिंग है 21,930.50। अब है तो ₹1 का ही फर्क टेक्निकली देखा जाएगा तो, लेकिन ये ₹1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है, जो मैं लेवल दे रहा हूं उस लेवल को ही प्ले करो बस। कल के दिन के लिए व्यू दोनों साइड का रखो। मैं व्यू रखने वाला हूं कि अगर बड़ा डिप आता है कल के दिन तो मैं उसको बाय करूंगा, और एल्स रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसको मैं बाय करूंगा। ये दो मेरा व्यू है। इंट्राडे के लिए प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेम गोज टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखेंगे तो ये डेली चार्ट है। इसमें भी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव है। फोर्थ वेव एक्चुअल में इतना नीचे नहीं आता है, लेकिन इंडियन मार्केट में ये सब होता है। एंड फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। अब बैंक निफ्टी में एक छोटा सा चेंज है। अगर बैंक निफ्टी ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ये पूरी स्टडी गलत हो जाएगी। क्लियर है इतनी मेरी बात? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर है तो आपको बाई साइड ही रहना है। तो या तो आप बाय कीजिए 45,500 के ऊपर या 44,400 के पास विद सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको न्यू एटीएच का पकड़ना है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये।
चलो लेवल्स तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। अब हम आते हैं डेटा। डेटा को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, क्या बात है, क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स अच्छे खासे ऐड किए हुए, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किए हुए, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, पुट राइटिंग की हुई है, दोनों साइड का ट्रेड लेके गए हैं। इनको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। मुझे लगता है कल के दिन या परसों के दिन मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब मेरे हिसाब से तो बुलिश होना चाहिए। स्टिल मैं कहता हूं अगर मूवमेंट आता है तो अच्छा ट्रेंडिंग मूव आएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ आए चाहे वो नीचे की तरफ आए। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो अच्छे खासे निकाले हुए हैं, इंडेक्स फीचर्स भी निकाले हुए हैं, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। तो ये जो दो चीज है ना, ये वाली एंड ये वाली, इसका ये मतलब है कि मार्केट मूवमेंट देगा। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, पुट बाइंग भी की हुई है, क्या बात है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, ये ऑप्शन बाइंग है, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। नेट पोजीशन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन में दिया है, प्लीज उसी से ज्वाइन करना। अगर आप खुद से सर्च करोगे तो आप गलती से कोई और ग्रुप में चले जाओगे जिधर कोई फेक बंदा होगा जो आपसे पैसे मांगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, एक ब्रोकर के साथ में टाई अप हुआ है जिसके अंदर आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ट्रेड्स मिल सकते हैं। अभी तक बातचीत चालू है, ये सब कुछ फ्री होगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्री होगा। जितना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फ्री में चीजें मिले। जो लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये बातें चल रही है तो इतने जल्दी खुश ना हो। 80 to 90% काम हो चुका है और मुझे लगता है 100% भी हो जाएगा। इस वीकेंड तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे ही पोल करके पूछा था कि आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो देखे वो यहाँ से बेयरिश हो चुके हैं, प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए वो यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं। क्या बात है यार, प्रोस भी बुलिश है, एफआईएस बेयरिश है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो मैं एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ये वाला बॉक्स है बेयरिश। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है। क्या डेटा बन रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, नीचे की तरफ पुट भी बाइंग की हुई है। चलो ठीक है, ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ पे आ चुकी है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट बाइंग आ चुकी है। प्रोस को देखे तो उनकी भी पुट बाइंग आ चुकी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स अभी भी बुलिश है क्योंकि ये 1 लाख के ऊपर है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, बहुत कंफ्यूजन है डेटा में। लेवल क्या है सिंपली समझाता हूं, आप लोग डेटा को न्यूट्रली पकड़िए। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं एफआईआईज एंड प्रोस कि मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगा। अगर पहले गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, अगर पहले गैप अप होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आने के चांस है। तो अब लेवल क्या है निफ्टी में, सिंपली आज की जो क्लोजिंग है 21,930, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट है 22K, 22,100, बस इसको आपको प्ले करना है। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ ना वैसे जब तक 21,800 के नीचे नहीं जाता है, एक्चुअल में 780 के नीचे नहीं जाता है तब तक सेल नहीं बनता है। आप सिंपली मार्क करिए ऊपर की तरफ 21,930, नीचे की तरफ 21,780। इस रेंज के बाहर रहेगा तो इस रेंज के बाहर आपको ट्रेड करना है। मेरा व्यू सिंपली है, डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है पोजिशनल बेसिस पे। जब तक 21,800 के ऊपर रहेगा मैं न्यू ATH के लिए ही प्ले करूंगा। 21,800 के नीचे रहेगा मैं प्ले नहीं करने वाला हूं बाय साइड का ट्रेड। क्लियर है इतनी मेरी बात। नीचे की तरफ आएगा देन यहाँ पे कहाँ पे मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। 21,500 के पास आएगा वहां पे मैं बाय अटेम्प्ट करूंगा सेम स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर है।
ये रही निफ्टी की बात। नीचे की तरफ अगर आप सेल करते हो 21,780 के नीचे तो आपका टारगेट निकल के आता है 21,700, 21,600, और अगर इसके नीचे भी जाता है जो मुश्किल है, स्टिल जाता है, तो 21,500। दैट्स इट। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की। आज उसने अच्छा खासा रोला दिया लोगों को। हमने भी एक हीरो जीरो लिया था जो जीरो हो गया क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, लेकिन स्टिल एक चांस ले रहा था 46,000 सी का। लेकिन मार्केट जो है जहां पे लिया था 45,800 पे लिया था, जहां पे लिया था मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ। लेकिन क्या है, प्रीमियम है ना, प्रीमियम तो जीरो होना ही है। इसलिए कहता हूं सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें अनलेस एंड अनटिल वो हीरो जीरो है। तो देखो अभी के लिए अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है, ये करेक्टिव मूव लग रहा है। मतलब इतने दिन अगर मार्केट ने टाइम पास किया है तो यहां से एक ब्रेकआउट ही देना चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन प्ले आपको तभी करना है जब 45,500 के ऊपर रहेगा, वरना बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। आपको बाय तभी करना है जब 45,500 के ऊपर रहे। फर्स्ट टारगेट आपका ये है, सेकेंड टारगेट आपका ये है, जो कल के दिन समझाया था वही, और कुछ नहीं। नीचे की तरफ आता है, इसके नीचे जाता है, आप सेल साइड का ट्रेड देख सकते हो, टारगेट आप डायरेक्ट ये पकड़ सकते हो। क्लियर है? अगर ऐसा होता है नीचे की तरफ जाता है वापस ऊपर की तरफ आता है तो एग्जिट करना है शॉर्ट साइड का ट्रेड, फिर से बाई साइड का ट्रेड लेना। मैं यही करने वाला हूं। 45,500 के ऊपर रहेगा, बाई साइड का ही ट्रेड देखूंगा, बाई साइड का ही ट्रेड देखूंगा, बाई साइड का ही ट्रेड देखूंगा। अब नहीं, यहां से जब अगर नीचे की तरफ आता है देन आप एक ही टारगेट पकड़ोगे, ये वाला आप टारगेट पकड़ोगे। एंड अगर इसके पास आपको मिलता है 44,400 के पास मिलता है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो मेरे जैसा, तो यहाँ पे आप बाय अटेम्प्ट करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे 44,400 बिलो 2 क्लोजिंग का, एंड टारगेट फिर से आप बड़ा पकड़ोगे। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये। बहुत क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस बताया हूं। आपको किसी का टेलीग्राम देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। लोग मुझे पूछते हैं कि सर अपडेट जो है कम हो, इतना क्रिस्टल क्लियर वन साइडेड क्यों बताए? और अगर लेवल नहीं आता है, मतलब जो मैंने लेवल दिया है बाय का उसके नीचे आता है तो चिल करो ना। आज के दिन भी समझाया था, आराम करना जरूरी है मार्केट में। जिसने आराम नहीं किया रहेगा आज के दिन, उसका आज कितना कैपिटल गया होगा अगर वो सेम एक्सपायरी ट्रेडर रहा होगा। तो कल भी समझाया था सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करे, ना करे, ना करे, अनलेस एंड अनटिल वो आपका हीरो जीरो ट्रेड हो। हीरो जीरो के अलावा सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं बनता है, चाहे आप वो ट्रेड फ्राइडे के दिन लो या थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी का ट्रेड लो। आपको इस चीज का ध्यान देना है। ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।